नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं कि घर पर बैठकर आप सीपीसीटी में 60 या 60 से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। बहुत से बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं, वो मैसेज में पूछते हैं कि सर हम कोई सा सेंटर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पर क्या हमें सीपीसीटी पास करने के लिए कोई सा सेंटर ज्वाइन करने की आवश्यकता है, या हम जो सीपीसीटी की एग्ज़ाम देंगे उसका जो सर्टिफिकेट है क्या वो हमें किसी सेंटर से मिलेगा, या हमें सीपीसीटी पास करने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, टाइपिंग सीखने के लिए किसी सेंटर को ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो इस तरह के जब मुझे क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मन में एक ख्याल आया क्यों ना इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, जो जितने भी डाउट है, जितने भी मन में सवाल है, संशय हैं, इनको मिटाने के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो प्रॉपर इसी पे बना दिया जाए कि आप आपके घर पर बैठे अपने खुद के कंप्यूटर पर बैठकर सीपीसीटी को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो अपनी सीपीसीटी क्लियर की, मैंने किसी कोचिंग सेंटर की कोई सहायता नहीं ली और बिना किसी कोचिंग सेंटर की मदद के अपने खुद के नोट्स भी मैं नहीं कहूँगा, जितनी भी किताबें मैं पढ़ सकता था सारी किताबें मैंने पढ़ी, जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं ले सकता था सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने खुद से किया और मैंने सीपीसीटी पास की। तो वैसा का वैसे ही अगर आप भी करेंगे तो आप सीपीसीटी क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मन में हमारा सवाल आता है वो आता है कि हम कंप्यूटर कैसे पढ़ें। तीनों चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टाइम हो जाता है हमारा कंप्यूटर, दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारी हिंदी टाइपिंग, तीसरी जो इसमें चीज़ हो जाती है वो होती है हमारी इंग्लिश टाइपिंग। हाँ या ना, ये तीनों ही चीज़ें होती है ना, इससे ज़्यादा तो कंप्यूटर इसमें सीपीसीटी में और कुछ होता नहीं है। हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करें तो 52 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर आता है और 23 नंबर की जो चीज़ें आती हैं उसमें हिंदी का जो पैराग्राफ होता है वो आ जाता है, मैथ आपकी आ जाती है, जीके आपका आ जाता है, रीजनिंग आपकी आ जाती है और एक और क्या आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक, तो अगर इनको हम हटा भी दें, जैसे मान लो ये चीज़ें अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा सिर्फ टारगेट है कि 52 नंबर का कंप्यूटर हम कैसे क्लियर करें, मैथ, रीजनिंग, जीके कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ कंप्यूटर पे कि हम कंप्यूटर को कैसे क्लियर करें। आगे इतनी बात समझ में। तो देखो, कंप्यूटर क्लियर करने के लिए मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया है कि आप कोई सी भी बुक उठा के उस बुक से अपना बेसिक कवर कर लें। किसी भी किताब को उठाएं, उस किताब से अपना बेसिक क्लियर कर लें। कम से कम इतना कंप्यूटर आपको उस किताब से सीख लेना है कि नॉर्मल सा, साधारण सा अगर कोई सा प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपका बन जाए। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन, एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन, ये जो साधारण जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। जब तक आपने अपना बेसिक क्लियर नहीं किया है आपको कोई भी कंप्यूटर सीपीसीटी के लायक नहीं पढ़ा सकता। पहली बात, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एडवांस चीज़ें बता सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ, पर मैं आपको पूरी बेसिक चीज़ें नहीं बता सकता। ठीक है, हालांकि मैं वो सारी बताने की कोशिश करता हूँ, पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। जैसे अगर मैंने आपसे बात की टैब, अब अगर मैंने टैब बोल दिया तो आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि टैब होता क्या है। टैब की है या कोई पेरिफेरल डिवाइस है ना। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया का एलयू, तो आपको पता होना चाहिए ना कि एलयू होता क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इतना बेसिक से आपको सीखना ही पड़ेगा और इसको सीखने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप कोई सी भी बुक खरीदें, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। अब बुक कौन सी, तो हर किताब में इतना तो दिया ही रहता है, इतना तो किसी भी किताब को आप खरीद लें उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपने आपका बेसिक कंप्यूटर क्लियर कर लिया तो आपके 12 से 15 नंबर ये समझ लो कि पक गए। 12 से 15 नंबर आपके पक गए। आ गई बात समझ में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा थोड़ा सा इंटरनल जो आता है, इंटरनल आंतरिक कंप्यूटर जो आता है, जो थोड़ा डिटेल में होता है ना।
जैसे किताबों में फिर नहीं दिया होता, क्योंकि किताबें क्या होती है कंपटीशन परीक्षा के हिसाब से साधारण कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर सिखाने के हिसाब से प्रिंट कर दी जाती हैं। सीपीसीटी आजकल इंटरनल चीज़ें पूछने लगा है, तो वो जो चीज़ें हैं उसमें लगभग हमारे 10 नंबर का कंप्यूटर अटक जाता है। अब ये आप कैसे क्लियर करेंगे? तो इसके लिए मैं आपकी डेली वीडियो बना रहा हूँ, डेली मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, इतना सा आपका काम है। डेली क्लास अपलोड होती है और आपको उसे देखना है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं बनाता मैं, 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होती। आधे घंटे की आपकी क्लास है, जितनी बार देख सको उतनी बार देख लो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हमारे कितने नंबर हो गए? 15 और 10 25 नंबर। बाकी जो 10 नंबर का कंप्यूटर है, वो 10 नंबर का कंप्यूटर हमारा कौन सा होता है? वो कंप्यूटर होता है हमारा प्रैक्टिकल। एमएस वर्ड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एमएस वर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आपने एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नहीं किया तो मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, आपको वो चीज़ें सिखा नहीं सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैक्रोज होता क्या है, थिसोरियस होता क्या है, मेल मर्ज होता क्या है, हाइपरलिंक होती क्या है, फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं आपको ये चीज़ें सिखा नहीं सकता। सीखेंगे कब हम? जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। एक कोच सिर्फ आपको दौड़ने के तरीके बता सकता है, वो आपके लिए या आपके साथ दौड़ नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसके लिए आपको कम से कम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल बहुत सिंपल सा है। आप कंप्यूटर का एमएस वर्ड खोलो और जितने भी उसके ग्रुप्स दिए हुए हैं, जितने भी टैब दिए हुए हैं, सबको प्रेस कर करके देख लो, टाइप दबा दबा के देख लो। कुछ तो खुलेगा, कुछ तो निकलेगा। जब एक बार निकलेगा, एक बार गलत होगा, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ इस की को दबाने से ये चीज़ निकलती है, इस टैब में, इस ग्रुप में ये सारी चीज़ें हैं। आ गई इतनी बात समझ में? चलो, इसके बाद जो 10 नंबर का कंप्यूटर होता है वो आजकल आने लगा हमारा एडवांस कंप्यूटर। एडवांस कंप्यूटर के लिए आपको नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोशल कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। सोशल से जैसे कि हमारे दैनिक दिनचर्या में जो कंप्यूटर आता है, अब चाहे उसमें आपका ऑनलाइन पेमेंट आ जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाए, है ना, इस तरह की चीज़ें आपकी उसमें आ सकती हैं। बाकी फिर जो 5 से 7 नंबर का जो 10, 20, 30 और 15 कितने हो गए हमारे? 45 नंबर हो गए। बाकी जो 5 से 7 नंबर का जो कंप्यूटर बचता है, वो कंप्यूटर ऐसा होता है कि वो किसी को भी नहीं आता है। 5 से 7 नंबर का जो कंप्यूटर होता है वो किसी से नहीं बनता है, क्योंकि उन प्रश्नों को आपके एग्ज़ाम के अंदर डाला ही इसलिए जाता है ताकि आप उन प्रश्नों पे अपना समय बर्बाद करें। उन प्रश्नों के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर इस तरह के कोई से क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है? छोड़ देना है। हमें उन क्वेश्चनों पे क्या करना है? उन क्वेश्चनों पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। ऐसा मानना है कि क्वेश्चन आया ही नहीं और हमें इसको छोड़ना है। आ गई इतनी बात समझ में? तो ये हमारे 52 नंबर का जो कंप्यूटर था, इसकी पूरी रूपरेखा मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर के मैथ की। तो 6 नंबर का मैथ हो या फिर 6 नंबर का रीजनिंग हो, इन दोनों के टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। इसमें आपका सिर्फ अर्थमेटिक आता है, उससे ज़्यादा कुछ भी ये पूछने वाले नहीं है। अर्थमेटिक एवरेज हो गया, आयु के क्वेश्चन हो गए, रेल हो गई, नाव हो गए, टंकी वाला हो गया, नल धारा वाला हो गया, है ना। उसके बाद चलो तो दिशा दूरी हो गया। इस तरह से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी बिल्कुल बेसिक वाला, जैसे कि मान के चलो अपना ब्लड रिलेशन आ गया, ब्लड रिलेशन के बाद चलो तो कोडिंग डिकोडिंग आ गया, है ना। इस तरह से नॉर्मल वाला। एडवांस मैथ और रीजनिंग इसमें नहीं आता। आराम से आपके 6 में से 3 नंबर 4 नंबर आ जाएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। आ गई इतनी बात समझ में? इसके बाद देख लेते हैं हिंदी वाला जो पैराग्राफ है। अब हिंदी वाला जो आंसरिंग पैसेज है वो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश। क्या बोलते हैं? अपठित गद्यांश, है ना। गद्य होता है, उसको हमें पढ़ना होता है। उसको पढ़ने के बाद हमें उस क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर वहाँ से ढूंढने पड़ते हैं। तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि राहुल कौन है। अब अगर हमें राहुल कौन है हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम पैसेज पे जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें राहुल दिखेगा वहाँ वहाँ हमारा काम आसान होता जाएगा। कहीं तो हमें मिलेगा कि राहुल राजीव का बेटा है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? क्लियर यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद जीके, तो देखो जीके की गारंटी मैं नहीं लेता। अगर आप इंडिया लेवल का जीके पढ़ते हो कंपटीशन के लिहाज से तो अच्छी बात है, बाकी जीके की गारंटी कोई भी नहीं लेता है। इंडिया जीके पढ़ लो, 1 नंबर आपका शायद बन जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग की।
और बात कर लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। ये समस्या है, दोनों क्या है, समस्याएं। ये ऐसी समस्या है जो आसानी से किसी की भी सॉल्व नहीं होती है। अब क्यों सॉल्व नहीं होती है, वो इसलिए सॉल्व नहीं होती क्योंकि इन समस्याओं पे हम ध्यान ही नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि या तो हमें जानकारी पता नहीं होती है, या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम जानकारी लेते हुए भी उस जानकारी को क्या नहीं करते, सीखना नहीं चाह रहे हैं, है ना। मैं बताता हूँ ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में मैं इतने 2 या 3 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि आपको टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। जितनी बार कमेंट में मुझसे कोई पूछता है उस चीज़ को भी मैं कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। पर एक बार बहुत अच्छे तरीके से नवंबर की सीपीसीटी के हिसाब से एक बार और सीख लेते हैं। तो देखो, हिंदी टाइपिंग के लिए अगर आप लोग 0 से सीख रहे हैं, यहाँ बता देता हूँ मैं, अगर आपने आज से ही काका का सीखना स्टार्ट किया है तो मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी ऐप पे मत जाइए, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करिए ही मत। MS वर्ड तो होगा ना, MS वर्ड खोल लो, MS वर्ड खोल लो, उसकी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी की हैं सबको एक बार प्रेस करके देख लो, स्क्रीन पे देखते जाओ। पहले नंबर वाली जो की उसको दबा के देखते रहो, दबा के देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि पहले नंबर पर कौन सा शब्द आ रहा है। 5 दिन तक ये करो, 10 दिन तक ये करो। 10 दिन जब आप ये कर लोगे तो आपको अपने आप चीज़ें रटा जाएंगी, आपको ये पता चलेगा कि इस की पे ये होता है। फिर क्या करना है, सिंपल सा काम है, MS वर्ड खोला, क्या खोला, तेज बोलो, MS वर्ड खोला। MS वर्ड में खोल लिया, सामने क्या रखना आपने, हिंदी न्यूज़पेपर। क्या रखना है सामने, हिंदी न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में कोई सा भी टॉपिक उठा लो, अभी जैसे राजस्थान वाला चल रहा है, राजस्थान उठा लो, सुप्रीम कोर्ट वाला चले, सुप्रीम कोर्ट उठा लो, बिहार चले, गुजरात चले, मध्य प्रदेश का कोई सा केस हो, सब उठा लो। न्यूज़ उठानी है हमें तो कोई मतलब नहीं। और अगर आप संपादकीय उठाते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कुछ, संपादकीय उठा लो। संपादकीय उठाने के बाद एक शब्द देखो कि हाँ मुझे क्या लिखना है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान को आराम से स्क्रीन पे देखो, टाइप कर दो। बहुत टाइम खर्च हुआ या नहीं हुआ, पहले नीचे देखो फिर स्क्रीन पे लिखो, कितना समय बर्बाद हुआ। सीखते रहो, डेली टाइपिंग करो। अगर आपके 100 शब्द टाइप करने में आपको 10 मिनट भी लग रहे हैं तो डिवाइड कर दो जरा, 10 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आई या नहीं आई। ये जो 10 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, इसकी आपको सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 15 दिन। न्यूज़पेपर में देखना है, टाइप करना है, न्यूज़पेपर में देखना है, टाइप करना है। मैं किसी भी किताब का नहीं बोल रहा हूँ कि कहानी की किताब उठा के बैठ जाओ कि भोला राम का जीव है ना, भोला राम एक गरीब सादा सा इंसान था, बहुत मेहनत करता था, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर की बात करूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर के शब्दों में और किसी किताब के शब्दों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आगे इतनी पसंद में तो न्यूज़पेपर से आपको टाइप करनी, नीचे देखना है, टाइप करना, नीचे देखना है, टाइप करना, इतना सा काम करना है। अगर आप सामने रख पा रहे हैं न्यूज़पेपर को तख्ती में लगा के, है ना, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, बगल में देखो, टाइप करो। ये आपकी स्वेच्छा, आप किस तरह से कर रहे हैं, बाकी आपको न्यूज़पेपर पे ही टाइप करना है। इतनी आगे समझ में। 10 दिन आप कंटिन्यू टाइप करो, आपको खुद को नतीजा मिलेगा कि यार सच में मेरी स्पीड बढ़ रही है। क्योंकि जब हमें 100 मीटर दौड़ना है तो हमें 400 की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 400 दौड़ना पड़ता है, 800 दौड़ना पड़ता है, 1600 दौड़ना पड़ता है, तब जाके हम 100 मीटर दौड़ पाते हैं, हाँ या ना। इतनी बात तो सभी को पता है, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप करोगे तो आपकी हिंदी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। फिर जब आपको यहाँ पे फील हो जाएगा कि मेरी स्पीड जो है लगभग 20 वर्ड पर मिनट आ गई, किस तरीके से आ गई कि मैं नीचे देखता हूँ और ऊपर लिखता हूँ, नीचे देखता हूँ और ऊपर लिखता हूँ, या मैं पढ़ लेता हूँ 2-3 शब्दों को और टाइप करता हूँ, 4-5 शब्द पढ़ लिए फिर मैं टाइप करने लगा। फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन टाइपिंग पे अप्लाई करना है। सीधे क्रोम पे चले गए, ऑनलाइन टाइपिंग खोल ली कोई सी भी, है ना, इंडिया टाइपिंग पे चले गए, वहाँ एडवांस, उसके एडवांस मेथड लगाने हैं, पूरे जितने एडवांस पैराग्राफ दिए सब पैराग्राफ आपको लगा देने। अगर वहाँ आप 35+ की स्पीड से ला रहे हो तो यकीन मानिए कि आप सीपीसीटी में 40+ की स्पीड से हिंदी टाइपिंग निकाल दोगे। इतना मैं लिख के देता हूँ, ठीक। हिंदी की समस्या ख़त्म। इससे बेसिक हिंदी आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। मैंने किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं की जो आप बोल दो कि सर ये हमारे में तो डाउनलोड नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ नहीं है। MS वर्ड आपके कंप्यूटर में है, न्यूज़पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इतने में भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो फिर वो किसकी मक्कारी है ये आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। फिर आ जाइए इंग्लिश टाइपिंग पे। अब इंग्लिश टाइपिंग पे भी रूल यही लागू होता है, पर इंग्लिश टाइपिंग हमें थोड़ी आसान लगती। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें जो शब्द हमें टाइप करेंगे वो हमें की के ऊपर लिखे हुए हैं।
आपको क्यू दबाना है तो क्यू आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसीलिए तो बच्चों की शिकायत है कि इंग्लिश तो हो रही है, हिंदी नहीं हो पा रही है। तो जो सबसे बड़ी समस्या वो क्या है, हिंदी है। पर इंग्लिश सीखना आसान है, इंग्लिश में स्पीड बढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो हम बात करेंगे इंग्लिश की स्पीड की। आपको सीधे QWERTY है हमारा कीबोर्ड, उस पर टाइप करना है, देख देख के टाइप करते जाओ, है ना। देखा टाइप किया, टाइप किया, देखा टाइप किया। कुछ लोग क्या करते हैं, स्पीड में तो टाइप कर रहे हैं पर बैक स्पेस धनाधन बैक स्पेस भी दब रहा है। तो बैक स्पेस मत दबाओ ना, गलती हो रही है होने दो, गलती हो रही है होने दो। जब आपको पता चलेगा कि आपने 100 शब्द लिखे उसमें से 70 गलत लिख दिए, तो आप कल से खुद सोचोगे कि मैं धीरे टाइप करूं भले ही, पर मैं अपनी एक्यूरेसी सुधारूं, मैं गलत शब्द कम टाइप करूं। जब इस चीज़ पे आप ध्यान दोगे, 10 दिन दोगे, 15 दिन दोगे, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपकी गलतियां भी कम हो जाएंगी। तो इंग्लिश के लिए हम क्या करें, सबसे पहला तो ये रूल अप्लाई होता है कि आप क्या करें, सामने अब इंग्लिश का क्या होता है कि न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा, तो इंग्लिश की बुक उठा लो, इंग्लिश की कोई सी बुक उठा लो आप, 9th 10th की NCERT की कोई सी भी किताब ले लो, आसानी से मिल जाएगी। या 5 रुपये का अगर कोई सा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीद लोगे तो उसको टाइप करने में 7 दिन लग जाएंगे, इतना सारा दिया होता है उसमें, है ना। तो ये चीज़ कर लो आप, MS वर्ड पे टाइप करो, कोई समस्या नहीं है। वही का वही सिस्टम, नीचे देखो टाइप करो, नीचे देखो टाइप करो। फिर उसके बाद सीधा हमें क्या जाना है, ऑनलाइन टाइपिंग। कब जाना है, जब हमारी स्पीड हमको कितनी लगे, क्या लगभग मैं 20 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तो अब मार रहा हूँ, इतनी स्पीड तो मेरी आ रही है। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, सीधे ऑनलाइन टाइपिंग पे। अब मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन टाइपिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। वहाँ अगर आप 40 भी टाइप कर रहे हो, उसके एडवांस पैराग्राफ को, इंडिया टाइपिंग के एडवांस पैराग्राफ को, या किसी भी सॉफ्टवेयर के एडवांस पैराग्राफ को, टफ बोल रहा हूँ, एडवांस मतलब टफ, ये नहीं कि सिंपल सिंपल से के, है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम सो सॉरी, इस तरह के शब्द नहीं, बड़े बड़े, इंटरनेशनल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नॉलेज हो गया, पार्किंग हो गया, है ना, रिजोल्यूशन हो गया, इस तरह के शब्द बड़े बड़े। यहाँ अगर इन एडवांस पैराग्राफों में आपकी स्पीड अगर 40 आ रही है, 40 वर्ड पर मिनट आ रही है, तो आपकी CPCT क्लियर करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कितनी चीज़ें हो गई हमारी, इंग्लिश की हमने बात कर ली, हिंदी की हमने बात कर ली, कंप्यूटर की हमने बात कर ली, प्लस हमने बात कर ली मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी के पैराग्राफ की। तो ये चीज़ें हैं। अगर आज हमारी जैसे 27 तारीख हो गई है, 26 27 तारीख आज हमारी हो गई, 27 सितंबर आज हमारा हुआ है, 5 को 6 को 7 को नवंबर में पेपर है, बीच में 1 महीना पूरा अक्टूबर है हमारा। आज से भी अगर हम तैयारी करने बैठते हैं तो 5 नवंबर तक आप इतनी बेहतर टाइपिंग सीख जाएंगे कि आपको खुद को अंदर से आत्मविश्वास होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। पर कोशिश हमें आज से ही करनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं कि अभी तो 1 तारीख है, 1 तारीख से लगेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आखिरी में आप वही मैसेज करेंगे जो मैसेज आते हैं अभी तक, कि 1 महीना बचा है सर क्या करें, 15 दिन बचे हैं सर क्या करें, अभी तक मैंने की नहीं, 10 दिन बचे हैं सर क्या करें। तो अभी आपके पास समय, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अभी आपके पास जैसे 17-18 सितंबर को पेपर हो गया, क्या किया आपने, क्वेश्चन तो आप ही से है ना, मुझसे थोड़ी क्वेश्चन होगा मैंने क्या किया। 17 तारीख को पेपर हो गया, 18 को पेपर हो गया, आपने किया क्या? आप सिर्फ 5, 6, 7 नवंबर को ही एक्टिव होंगे या उससे पहले भी एक्टिव होंगे? अगर आप लोग अक्टूबर में एक्टिव हो जाएंगे, सितंबर में ही एक्टिव हो जाएंगे, तो नवंबर बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है। हमने सितंबर, मेरी क्लास कब से चालू हो गई, सोचो 21 तारीख से चालू हो गई है, 10 दिन तो ये 30 दिन वो, 40 दिन का पूरा कोर्स हो जाएगा। आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक्टिव आपको होना है। अगर एग्ज़ाम आपको निकालनी तो दोषी भी आप ही हो। अगर आप उसका श्रेय लोगे तो पास होगे तो श्रेय आपको मिलेगा, और अगर फेल होगे तो दोष भी आपको ही मिलेगा। क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पास होते हैं वही मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं पास हो गया और आपका सहयोग था। फेल होने वाले कभी मैसेज नहीं करते हैं कि आपकी वजह से फेल हो गया। ठीक है, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ध्यान से इसको सुनिए, ध्यान से लिखिए, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। कल आपका लेक्चर नया आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हमने लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं, अब नया कुछ लेक्चर हम कल अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए। नवंबर बहुत नज़दीक है, क्योंकि अक्टूबर त्योहारों में ही निकल जाएगा। ठीक, तो पढ़ाई आपको करनी है ना, और आज से ही करनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।